अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। इसमें पहला हमारे दिमाग में सवाल तो यही आता है कि है क्या ये, तो क्या बोलेंगे? अ टूल ऑफ विंडोज़। ये विंडोज़ का एक क्या है? टूल है, अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अ टूल ऑफ विंडोज़। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है कि क्यों हम लोग यूज़ करेंगे, तो इसका क्या जवाब देंगे? टू लिख सकते हैं, यूज टू मैनेज नेटवर्क, यूज टू मैनेज नेटवर्क अडाप्टर, जिसको हम लैन कार्ड भी बोलते हैं, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, नेटवर्क अडाप्टर। नेटवर्क कनेक्शन, क्या लिख सकते हैं? नेटवर्क कनेक्शन, मतलब किस नेटवर्क से भी कनेक्ट होना है, किससे डिसकनेक्ट होना है, ये चीज़ें भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? चेंज और व्यू आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस देख भी सकते हैं, बदल भी सकते हैं। allow discovery of your device, अगर चाहते हो कि आपके डिवाइस को कोई नेटवर्क में डिस्कवर कर सके, खोज सके, सर्च कर सके, तो इसके लिए भी जैसे कई दफ़ा होता है कि आप शेयर तो कर देते हो, फिर भी वो आपका फोल्डर दिखाई नहीं देता है। तो दिखाई नहीं दे रहा है और शेयर कर दिए, इसका मतलब आपने डिस्कवरी को क्या करके रखा है? बंद करके रखा है। तो ये सारा सेटिंग आप कहाँ से कर सकते हो? कर सकते हो यहाँ से। कहने का मतलब एक लाइन में कि लैन से रिलेटेड, नेटवर्क से रिलेटेड जो भी हम लोग सेटिंग करते हैं, इसलिए नाम ही है नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, जिससे नेटवर्क और नेटवर्क में शेयर होने वाले रिसोर्सेज के रिलेटेड जो भी बदलाव करते हैं, जो भी चेंजेस करते हैं, उसी को किसके थ्रू किया जा सकता है? नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर के ज़रिए किया जा सकता है। अब रही बात कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, इसका जवाब यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, हाउ का। उसके लिए पहले यहाँ पे पहुँच गए। अब इसमें आप देख सकते हो कि आपके पास टोटल कितने एक्टिव नेटवर्क हैं। एक नेटवर्क है हमारे पास वाईफाई, हबनेट से कनेक्टेड है। एक्सेस टाइप क्या है? इंटरनेट। कनेक्शन क्या है? दूसरा हमारे पास एक है अनडिफाइंड नेटवर्क, पब्लिक नेटवर्क ही है, नो नेटवर्क एक्सेस। और इसके लिए कौन सा लैन कार्ड यूज़ हो रहा है? तो ईथरनेट 2। अगर कोई नया नेटवर्क हमें बनाना है तो इसके लिए क्या करेंगे हम? सेटअप न्यू नेटवर्क और कनेक्शन। तो चलो एक एक करके देखना शुरू करते हैं। पहले ऑप्शन पे आते हैं। जैसे ही इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो वाईफाई अडाप्टर है उसका प्रॉपर्टीज़ ओपन हो गया। यहाँ से हम डिटेल में जाके देख सकते हैं कि हमारे वाईफाई अडाप्टर पे क्या आईपी असाइन है। 29.1 आईपी असाइन है? नहीं, आईपी तो असाइन है 29.23, लेकिन गेटवे क्या है? 29.1। मतलब हमारे राउटर का एड्रेस क्या रहा होगा? 29.1। और हमारे डिवाइस का आईपी क्या है? 29.23। तो ये चीज़ ये देख लिया। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखना होता है वो ये कि ये कितना बाइट सेंड और कितना बाइट रिसीव कर रहा है। मान लो ये सिर्फ बाइट सेंड तो कर रहा है लेकिन रिसीव 0 बाइट कर रहा है, तो क्या समझेंगे? समझेंगे कि कनेक्टिविटी नहीं है। सिर्फ यहाँ से हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, उस रिक्वेस्ट का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। जैसे कई दफ़ा होता है कि आप नेटवर्क में कनेक्टेड हो, वाईफाई से कनेक्टेड हो, और फिर भी इंटरनेट नहीं चल रहा है। बस आप माथा पीट रहे हो कि भाई नेटवर्क, इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा है। तो ये पहले देखो कि रिसीव कितना पैकेट कर रहा है। सेंड और रिसीव दोनों यहाँ पे दिखना चाहिए। अगर सिर्फ सेंड दिख रहा है तो समझ लो कि कनेक्टिविटी नहीं है। सेंड और रिसीव दोनों दिखना चाहिए। इसके अलावा अगर हम चाहें कि आईपी मुझे बदलना है या कोई और सेटिंग चेंज करनी है तो हम प्रॉपर्टीज़ में जा सकते हैं। अब यहाँ से हम शेयरिंग भी कर सकते हैं। ये सब चीज़ नेटवर्किंग जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि क्या होता है। आप यहाँ से वायरलेस प्रॉपर्टीज़ में जाके देख सकते हो। अब मान लो कि मुझे सिक्योरिटी में जाके देखना है कि क्या पासवर्ड है, तो शो पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या हबनेट का पासवर्ड है।
इसको हटा दिया हमने। कनेक्शंस पे जाके देख सकते हैं कि SSID क्या है, नेटवर्क टाइप क्या है, अवेलेबिलिटी क्या है, सभी के लिए अवेलेबल है। अगर कभी ऐसा हो कि किसी नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, कई दफ़ा ऐसा होता है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, डायग्नोज पे क्लिक करेंगे। डायग्नोज करेंगे तो विंडोज़ का ट्रबल शूटर रन करेगा और ये देखेगा कि क्या प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को फिक्स करने का भी कोशिश करेगा। हालांकि अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए बस कलेक्टिंग रिजल्ट्स पे जा रहा है, बोलेगा कि देयर इज़ नो इश्यू। क्या कह रहा है, ट्रबल शूटिंग कुड नॉट आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तो था भी नहीं कुछ, हटा देते हैं इसको। इससे क्या होता है, नेटवर्क डिसेबल होता है। जैसे कि देखो अभी हबनेट से कनेक्टेड होगा, है ना, कनेक्टेड, और जैसे ही डिसेबल कर देंगे तो क्या कनेक्टिविटी रहेगा, नहीं, खत्म। ये बेसिकली अब सवाल आएगा मन में कि डिसेबल कब करेंगे और क्यों करेंगे, तो इसका जवाब सुन लीजिए। कई दफ़ा ऐसा होता है कि इसके कैच में पुराना वाला डेटा है, हम चाहते हैं कैच क्लियर हो जाए, तो इसके लिए इसको क्या करेंगे, एक बार डिसेबल करके फिर से इनेबल कर दो। अब वापस से हम लोग, अभी तो डिसेबल हो गया है, इनेबल करने के लिए फिर कहाँ जाना पड़ेगा, तो इसके लिए मुझे जाना होगा चेंज अडाप्टर सेटिंग। कहाँ जाना पड़ेगा, क्या यहाँ वो अडाप्टर दिख रहा है, जी नहीं, तो कहाँ जाएंगे, चेंज अडाप्टर सेटिंग्स पे जैसे ही जाओगे तो देखो यहाँ अडाप्टर दिख गया। इस पर क्या करेंगे हम, राइट क्लिक करेंगे और क्या कर देंगे, इनेबल कर देंगे। अब अगर इसे हमें कनेक्ट करना है, क्या अभी भी कनेक्टेड है ये, नहीं, अब ये कनेक्ट हो गया। वापस यहाँ आकर के देख सकते हो कनेक्ट है जी। अब बाकी ऑप्शंस के ऊपर बाकी फिर से देखते हैं हम लोग। चेंज नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे वापस आ जाए तो बताओ अडाप्टर सेटिंग का मतलब समझ में आया। अब इस वाले अडाप्टर पे आके देखते हैं कि क्या कहानी है। अब देखो अभी जो बात समझा रहे थे, ये पैकेट कितना सेंड कर दिया है लेकिन रिसीव कितना किया है, तो क्या इसके थ्रू कम्युनिकेशन हो पाएगा, नहीं, नहीं हो पाएगा। अब मुझे ये देखना है कि इस पे आईपी कैसा है, पब्लिक प्राइवेट अपने आप लिया है, तो ये क्या लिया है, ये एक प्राइवेट रेंज का आईपी लिया, पीपा रेंज का आईपी लिया है। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, सेटअप अ न्यू कनेक्शन और नेटवर्क। इसका यूज़ करते हैं हम लोग कोई डायल अप कनेक्शन बनाने के लिए। किसके लिए, जैसे VPN डायल अप अगर मुझे बनाना है तो इसके लिए हम लोग चूज़ करेंगे सेटअप अ कनेक्शन और नेटवर्क, या हमें कोई एडहॉक नेटवर्क बनाना है तो उसके लिए चूज़ करेंगे हम इस ऑप्शन को। अब मुझे अगर VPN से कनेक्ट होना है तो देखो यहाँ पढ़ो ऑप्शन, सेटअप और डायल अप और VPN कनेक्शन टू योर वर्क प्लेस। लेकिन क्या अभी इसको दिखलाना पॉसिबल है, नहीं, पहले तो VPN सर्वर होना चाहिए, तब ना डायल अप बना के हम कनेक्ट करके दिखाएंगे कि देखो कनेक्ट हुआ, इसके क्या फ़ायदे हैं। अब VPN सर्वर कब पढ़ते हैं, जब हम सर्वर की पढ़ाई करेंगे या जब CCNA जैसे नेटवर्क की पढ़ाई करेंगे तो वहाँ हम लोग सीखते हैं। अब VPN के बारे में सब लोग जानता है, जो नहीं नेटवर्क पढ़ा है वो भी जानता है। कोई वैसे कंटेंट को ब्राउज करना चाह रहा है, एक्सेस करना चाह रहा है जो प्रोहिबिटेड है, ब्लॉक्ड है, आपके लोकेलिटी में, आपके जोन में अगर कोई कंटेंट गवर्नमेंट ने ब्लॉक करके रखा है, आप फिर भी उसको एक्सेस करना चाह रहे हो तो आप VPN का यूज़ कर सकते हो। अपनी आइडेंटिटी को गवर्नमेंट से और अपने ऑपरेटर से छुपा के कुछ करना चाहते हो तो उसके लिए भी क्या यूज़ करोगे आप, VPN का यूज़ करोगे। आप मान लो कि यहाँ बैठे हो, आप USA के कंटेंट को देखना चाह रहे हो, आप VPN का यूज़ करोगे। एक ऑप्शन क्या है, मैनुअली कनेक्ट टू अ वायरलेस नेटवर्क। ये ऑप्शन हम लोग यूज़ करते हैं तब जब हमारे नेटवर्क में जो हमने वायरलेस नेटवर्क कॉन्फ़िगर किया है उसका SSID अगर छुपा दिया है, हिडन रखा है। क्या किया है, SSID को हिडन रखा है। हिडन मतलब समझ रहे हैं ना, हाइड करके। तो अगर SSID हमारा हिडन है तो यहाँ पे नहीं दिखेगा। नई बात समझ में आया। जैसे मान लो सिक्योरिटी रीज़न से मैं क्या किया हूँ कि जो हमने वायरलेस डिवाइस अपना कॉन्फ़िगर किया है उसके SSID को क्या कर दिया है, हाइड कर दिया है। तो नॉर्मली जब कोई भी आकर के डिस्कवर करेगा तो उसे हमारा SSID, ये जो हबनेट है, माई सर्वर है, हबनेट 5G है, इसको क्या बोलते हैं, SSID या नेम ऑफ वायरलेस नेटवर्क।
तो हम चाहते हैं कि हमारा जो SSID है वो शो नहीं करे किसी भी डिवाइस पे। अब इसका क्या फ़ायदा होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जो अनऑथराइज पर्सन है वो जब मेरे नेटवर्क को स्कैन करना चाहेगा तो SSID उसके 100 मीटर के रेडियस में जो भी होगा दिखेगा, लेकिन मेरा वाला SSID उसको नहीं दिखेगा। तो सिक्योरिटी का पंगा सबसे ज़्यादा कहाँ आता है? जब कोई चीज़ दिखता है, अब दिख ही नहीं रहा है तो ऐसे ही सिक्योर हो गया। तो इसलिए हम अपने SSID को क्या करते हैं? छुपाते हैं। अगर SSID कैसे छुपाते हैं, ये सारी बातें तो जब नेटवर्क पढ़ेंगे हम लोग तो वहाँ देख सकते हैं। क्योंकि अभी हमारे पास क्या चाहिए? एक्सेस पॉइंट को कॉन्फ़िगर करना हमें सिखाना पड़ जाएगा एट ए टाइम। SSID जब हम AP को कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे तो देखेंगे कि जो हम लोग नेटवर्क बनाते हैं उसको कैसे छुपाएंगे। लेकिन इतना समझ लो कि ये चीज़ हम लोग करेंगे कब? जब हम लोग पढ़ेंगे इथिकल हैकिंग, वहाँ इन सारी चीज़ों को। और अगर छुपे हुए नेटवर्क से कनेक्टिविटी करनी है मुझे, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? मैनुअली कनेक्ट टू अ वायरलेस नेटवर्क। और यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ भी है, थोड़ा सा पढ़ने पे ध्यान दीजिए तो समझ में आएगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कनेक्ट टू अ हिडन नेटवर्क और क्रिएट अ न्यू वायरलेस प्रोफाइल। अब जैसे ही इस पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे नेटवर्क का नाम डालना होगा। जैसे कि मान लो कि एक नेटवर्क हमने बनाया है IT हब के नाम से। अब ये दिख नहीं रहा है लोगों को, लेकिन अगर कनेक्ट करना चाहें तो आप इस तरीके से डाल सकते हैं। कौन सा सिक्योरिटी है, WPA पर्सनल, और यहाँ पे क्या सिक्योरिटी की है वगैरह सब कुछ डाल करके क्या करेंगे? नेक्स्ट करेंगे, कनेक्ट हो जाएगा। तो अगर वायरलेस नेटवर्क आपने बनाया है बट उसको क्या करके रखा है? हिडन करके रखा है, तो आपको किस ऑप्शन पे जाना पड़ेगा? ये वाला ऑप्शन। और अगर आपको कोई नया नेटवर्क बनाना है, एडहॉक नेटवर्क, जो कमांड से आप लोगों को हमने बताया होगा कई दफ़ा, हम चाहते हैं कि एक वायरलेस नेटवर्क बनाएं ताकि देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है नीचे, सेटअप अ न्यू राउटर और एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट किसको कहते हैं? एक्सेस पॉइंट बोलते हैं इसी डिवाइस को। ये जो डिवाइस है इसको क्या बोलते हैं? एक्सेस पॉइंट या AP का काम क्या होता है? तो AP का काम ये होता है कि एक वायरलेस नेटवर्क को, जिसको कि SSID बोलते हैं, एक सर्टन रेडियस में, चाहे वो 100 मीटर हो, 50 मीटर हो, 30 मीटर हो, उस रेडियस में SSID को ब्रॉडकास्ट करो और उस रेडियस में जितने भी वायरलेस डिवाइस आएंगे उसे वो स्कैन कर सके SSID को, और उससे क्या कर सके? कनेक्ट कर सके। तो एक वायरलेस नेटवर्क सेटअप के लिए हमें एक वायरलेस डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है, और उसी वायरलेस डिवाइस को क्या कहते हैं? एक्सेस पॉइंट या AP कहते हैं। अब AP ये कितना भी अगर सस्ता लें तो कम से कम 2200 रुपये का पड़ जाता है। अब यहाँ 200 रुपया खर्च करना भी कभी कभी भारी पड़ता है। अब 2200 रुपया क्यों खर्च करेगा कोई? हाँ, लैपटॉप उसके पास भला ही है 50,000 रुपये का, तो क्यों ना उस 50,000 का लैपटॉप को ही एक्सेस पॉइंट में अभी टर्न कर ले थोड़ी देर के लिए। ज़्यादा बढ़िया नहीं रहेगा? बताओ। तो अगर हम अपने लैपटॉप को ही एक्सेस पॉइंट में टर्न कर लें तो अच्छा रहेगा या नहीं? बिल्कुल अच्छा रहेगा। ताकि इसी लैपटॉप के थ्रू बाकी के जितने हमारे डिवाइसेज हैं, लाइक हमारे पास टैब हो, लाइक हमारे पास मोबाइल हो, मान लो कि दूसरा कोई लैपटॉप हो, घर ही में 3-4 लोग हैं, सबके पास लैपटॉप है, सबके पास टैब है, मोबाइल है, हम चाहते हैं कि सारे के सारे डिवाइस एक नेटवर्क में कनेक्ट हो। उसका फायदा क्या होगा? मान लो कि ये इंटरनेट से कनेक्टेड है तो इसके थ्रू सबको इंटरनेट मिल जाएगा। अगर ये प्रिंटर से कनेक्टेड है तो इसके थ्रू सबको क्या मिल जाएगा? प्रिंटर मिल जाएगा। हाँ कि ना? तो इसके लिए हमें एक क्या बनाना पड़ेगा? एक एडहॉक नेटवर्क बनाना पड़ेगा, या फिर हमें एक एक्सेस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। तो एक्सेस पॉइंट हम खरीदेंगे तो महंगा पड़ेगा, तो क्यों नहीं हम अपने लैपटॉप को ही एक्सेस पॉइंट में कन्वर्ट कर लें। तो इसी के लिए ऑप्शन दिया है, सेटअप अ न्यू राउटर और एक्सेस पॉइंट। इस पे क्लिक करके आप एक नया क्या बना सकते हो? एक्सेस पॉइंट। देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, क्या आ रहा है? मॉडर्न राउटर। और यहाँ पे हम पिन डालेंगे, जैसे हमने पिन डाल दिया क्या, 1 से लेकर के 8 तक। क्या कह रहा है? सेटअप अ नेटवर्क, टाइप द पिन फ्रॉम द राउटर लेवल यूजिंग 8 डिजिट। 8 डिजिट नहीं दिए हैं, दिए है ना?
कि क्या लिखा हुआ ये दिख पा रहा है? नहीं ना, नहीं। तो कोई नहीं, ग्राफिकल मोड में ये काम भी नहीं करता है। 7 तक में काम करता था, ये नहीं काम कर रहा है। तो इस काम को हम लोग कमांड लाइन से कर सकते हैं, एकदम सेम काम को। चलो इसी काम को हम कमांड लाइन से करके आपको दिखा देते हैं। इसके लिए आपको CMD खोलना है, रन एज एडमिन करना है, कमांड प्रॉम्प्ट तो यूज़ करना बताई है कई दफ़ा। अब इस पे जा कर के हमें एक कमांड लिखना पड़ेगा, netsh wlan set hosted network मोड इक्वल टू क्या देंगे, allow, और SSID इक्वल टू क्या देंगे। अब SSID इक्वल टू दे देते हैं न्यू DIH, ऐसा दे दें। और की इक्वल टू क्या डाल देंगे, की इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8, और जैसे ही एंटर करेंगे बन गया। अब इसको स्टार्ट करना पड़ेगा, तो इसे स्टार्ट करने के लिए हमें वापस लिखना होगा netsh wlan start hosted network, और क्या नाम था, न्यू DIH। स्टार्ट हो गया। अब देखो आप लोग सभी लोग, मोबाइलों में दिखेगा, लैपटॉप पे दिखेगा, देखो तो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ये न्यू DIH के नाम से दिखेगा एक वायरलेस नेटवर्क, एक SSID। जिसका और डाउट क्रिएट करना क्या करना पड़ेगा? हाँ, जिसका डाउट क्रिएट नहीं होता है तो विंडोज़ 10 में देता है। अब अगर विंडोज़ 10 को अपडेट कीजिएगा तो उसमें भी डायरेक्ट ऑप्शन देता है हॉटस्पॉट क्रिएट करने का, जैसे मोबाइल में देता है वैसे ही। आ गया, उससे कनेक्ट करोगे तो आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी भी मिल जाएगी। 1 से 8 तक। हाँ, पासवर्ड 1 से लेके 8 तक है। अब देखो, जैसे ही हमने एक नया नेटवर्क सेटअप किया, हमारे लिस्ट में एक बढ़ गया न्यू DIH के नाम से, कि नहीं बढ़ गया? बढ़ गया यहाँ पे। कोई नहीं, दोनों एक ही चीज़ है। बिल्कुल कनेक्ट हुआ। IP भी मिला होगा 192.168.137 डॉट रेंज का, 137 डॉट नहीं। इंटरनेट भी मिल रहा है कि नहीं? अपना डेटा बंद करके देखो तो, या लैपटॉप पे चलाओ तो नेट मिल रहा है मेरे थ्रू कि नहीं मिल रहा है? नेट भी मिल रहा होगा। मिल रहा है ना? अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बता देते हैं। इंटरनेट ऑप्शन का यूज़ बताए थे, फायरवॉल का यूज़ बताए हैं। उसी का ऑप्शन देखो यहाँ भी दिया हुआ, इंटरनेट ऑप्शन। ऑलरेडी कल या परसों शायद बताए थे, तो वही यहाँ पे बहुत बेहतरीन है। विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल ये भी ऑलरेडी बता चुके हैं हम लोग। चलो इसके अलावा बाकी ऑप्शन जो इम्पॉर्टेंट इसमें बच गया तुम्हारा नेटवर्क एंड शेयरिंग में, वो बच गया एडवांस शेयरिंग सेटिंग। ये बेसिकली ट्रबल शूटिंग में काम आता है, नॉर्मली इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब ट्रबल शूटिंग क्या है? मान लो कि हम कोई फोल्डर शेयर कर दिए अपने मशीन से, और तुम ब्राउज़ कर रहे हो और दिख ही नहीं रहा हो, तो उस सूरत में, उस कंडीशन में आकर के मुझे ट्रबल शूटिंग के लिए क्या यूज़ करना पड़ता है? चेंज एडवांस शेयरिंग सेटिंग्स। इसका मतलब ये हुआ कि हमने कोई कंटेंट शेयर किया, कोई फोल्डर शेयर किया, कोई रिसोर्स शेयर किया, बट वो शेयर किया हुआ रिसोर्स क्लाइंट को नेटवर्क में नहीं एक्सेसिबल है, नहीं मिल पा रहा है, तो उस कंडीशन में मुझे एडवांस सेटिंग करना पड़ेगा। अब जैसे आकर के देखो यहाँ पे क्या किया हुआ है। पहला ऑप्शन हम प्राइवेट से ही शुरू करते हैं। तो प्राइवेट में क्या है? टर्न ऑन नेटवर्क डिस्कवरी। अगर हमारा कोई भी कंटेंट प्राइवेट है, वो नेटवर्क में क्या डिस्कवरेबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मतलब नेटवर्क में लोग देख सके कि ना देख सके। अगर टर्न ऑफ कर देंगे तो नहीं देख पाएगा। तो बस देखना ये है
कि दिखाना है या नहीं दिखाना। दिखाना है तो टर्न ऑन रहना चाहिए, अगर टर्न ऑफ है तो भी उसको जाके टर्न ऑन कीजिए, और अगर दिख रहा है और नहीं दिखाना है तो क्या कर देना है, टर्न ऑफ कर दीजिए। अब इसके आगे बढ़ते हैं, हालांकि नहीं दिखाने का एक और तरीका है, चलो हम बताते हैं आज, थोड़ा कुछ अलग हटके भी करें। यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा प्रिंटर का, अगर हम यहाँ टर्न ऑफ कर देंगे तो प्रिंटर हमारे से कनेक्टेड रहेगा, शेयर्ड भी रहेगा, लेकिन आप लोग को दिखेगा नहीं। यहाँ पे ऑप्शन है टर्न ऑन फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग, और एक क्या है, टर्न ऑफ फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग। अब जैसे कई दफ़ा होता है कि अगर हम नए नए हैं, नेटवर्क की पढ़ाई कर रहे हैं, शेयरिंग सीखा है, हमने शेयर कर दिया, और मेरा ये ऑप्शन क्या है, टर्न ऑफ है, और हम किसी को बोल रहे हैं कि मेरा प्रिंटर आप यूज़ कर सकते हो, फाइल यूज़ कर सकते हो नेटवर्क में, और वो बार बार कंप्लेन कर रहा है कि नहीं आपका तो हम सर्च कर रहे हैं, दिख ही नहीं रहा है। तो आपके माइंड में क्या ट्रिगर होना चाहिए कि आकर के हम एडवांस शेयरिंग सेटिंग्स में देखें कि हमारा जो टर्न ऑन फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग है वो ऑन है या नहीं है। समझ रहे हो बात? तो ये पूरा का पूरा ट्रबल शूटिंग का गेम है, नॉर्मली लोग इधर टच नहीं करते। फिर क्या है, गेस्ट या पब्लिक, एक प्राइवेट नेटवर्क हो गया, पब्लिक नेटवर्क। अब पब्लिक नेटवर्क के लिए भी वही दो सेटिंग करना है, टर्न ऑन नेटवर्क डिस्कवरी और टर्न ऑन फाइल एंड प्रिंटर। मेरा दोनों क्या किया हुआ है, टर्न ऑन है किया हुआ। अब आते हैं ऑल नेटवर्क्स के लिए। अब ऑल नेटवर्क्स में जब आओगे तो यहाँ पे देखो क्या किया हुआ है, टर्न ऑन शेयरिंग सो एनीवन विथ नेटवर्क एक्सेस कैन रीड एंड राइट फाइल इन द पब्लिक फोल्डर्स। और यहाँ पे क्या है, टर्न ऑफ पब्लिक फोल्डर शेयरिंग, मतलब पब्लिक फोल्डर एक ऐसा फोल्डर होता है जिसपे सारे यूजर्स को कंप्लीट राइट्स होता है, तो हमने पब्लिक फोल्डर को क्या करके रखा है, टर्न ऑफ करके रखा है। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट सेटिंग और होता है फाइल शेयरिंग कनेक्शंस का, कि ये कितने बिट का इंक्रिप्शन यूज करेगा, यूज 128 बिट इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, कल बताए थे आप लोगों को, वसीम और लगता है ये दोनों थे ना, इंक्रिप्शन का पावर कल देखा था। अगर हम अपने डेटा को इंक्रिप्ट कर देंगे, अब कोई पासवर्ड नहीं लगाएंगे, अब फिर भी वो डेटा आपको देंगे, आप यूज नहीं कर पाओगे। कर पाओगे? नहीं। अगर आप यूज करना चाहते हो तो पहले आपको हमें दो चीज शेयर करना पड़ेगा, एक सर्टिफिकेट और उस सर्टिफिकेट को इंस्टॉल करने के लिए पासवर्ड। समझ रहे हो बात को? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ पढ़े तो देखो यहाँ पासवर्ड प्रोटेक्टेड शेयरिंग। अगर हम पासवर्ड प्रोटेक्टेड शेयरिंग को ऑन नहीं रखेंगे तो हमारा डेटा कोई नेटवर्क में एक्सेस नहीं कर पाएगा, इसलिए हम टर्न ऑन करके रखे हैं यहाँ पे पासवर्ड प्रोटेक्टेड शेयरिंग को। तो ये देख लेना है कि क्या रखना चाहिए बाय डिफॉल्ट। तो हमने ये सारा कुछ सेटिंग करके रखा है। चलो अब इसके बाद ये आपका पूरा कहानी किसका हो गया, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर का। सारा ऑप्शन हमने देखा एक एक। अब चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे कई दफ़ा ऐसा होता है, एक ट्रबल शूटिंग की बात और सुन लो और समझ लो। कई दफ़ा ऐसा होता है कि जैसे कि आपने हबनेट से कनेक्ट किया है, आपका लास्ट टाइम हबनेट से ही कनेक्टेड था और हबनेट का पासवर्ड बदल गया, और आज आप ट्राई कर रहे हो कनेक्ट करने का, आपसे पासवर्ड भी नहीं मांग रहा है, कनेक्ट भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपके अडेप्टर के कैच में वो पुराना डेटा है अभी, और वो उसी पासवर्ड से क्या करना चाह रहा है, नेगोशिएट करना चाह रहा है, जो होगा नहीं। तो हमें अपने कैच को क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप कहाँ जाओगे? अब जैसे कि देखो, अगर मैं अभी हबनेट से कनेक्ट कर रहा हूँ तो कुछ मांग रहा है नहीं। अगर मान लो मैं इससे जा रहा हूँ कनेक्ट करने, पासवर्ड मांग दिया, लेकिन मान लो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, डिस्कनेक्ट भी इवन कर देता हूँ। हबनेट से हमने डिस्कनेक्ट कर दिया, अगर दोबारा मैं कनेक्ट करने जा रहा हूँ, हमसे पासवर्ड मांग रहा है। क्यों नहीं मांग रहा है जानते हो? क्योंकि हमारे कैच में है। तो अगर इसके कैच को क्लियर करना है तो कैसे करेंगे? तो कैच को क्लियर करना है या इसका प्रॉपर्टीज देखना है तो आप यहां से जाके देख सकते हो, क्या आईपी मिला है, क्या स्पीड है, ये सारा कुछ देख सकते हैं यहां से कि नहीं। एसएसआईडी का क्या नाम है, सिक्योरिटी कौन सा लगा हुआ है, कितने बैंड पे काम कर रहा है, चैनल कौन सा यूज कर रहा है, IPv6 एड्रेस क्या मिला है, DNS सर्वर का एड्रेस क्या है, ये सारा डिटेल यहाँ से देख सकते हैं। हमारा मैक एड्रेस क्या है एंड ऑल।
अब सवाल ये है आईपी कैसे उठाया है, ये सारा कुछ यहाँ से। अब हमारा टारगेट वो नहीं था, टारगेट ये था कि हम कैसे इसे कैच को क्लियर करेंगे। तो देखो इसके लिए एक ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा, क्या, शो मैनेज नोन नेटवर्क्स, क्या, मैनेज नोन नेटवर्क्स। अब यहाँ जितने भी नेटवर्क से मैंने कनेक्ट करा है वो यहाँ लिस्ट में आ जाएगा। तो हमारा तो एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड रहता है, वो यहाँ पे दिख रहा है। मुझे इसे क्या करना है, फॉरगेट कर देना है। जैसे ही हम फॉरगेट पे क्लिक करेंगे कहानी खत्म। अगली बार जैसे ही हम कनेक्ट करने जाएंगे तो आप देखना क्या मांगेगा मेरे से, पासवर्ड मांगेगा। मांग दिया, क्यों, क्योंकि कैच में जो था डेटा वो तो हमने क्या कर दिया है, इरेज कर दिया है। तो ये कहानी आपका था पूरा नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर का। चलो इसमें एक चीज और है कि हमने यहाँ से क्या शेयर कर दिया, इंटरनेट आप लोग के साथ शेयर कर दिया है। अब हम एक फोल्डर शेयर करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो फोल्डर सिर्फ आप ही लोग देख सको, कोई और नहीं देख सके, मतलब जिसको हम बताएं वही देख सके। तो फोल्डर शेयरिंग दो तरीके से होता है। एक होता है कि जब हमने शेयर कर दिया तो हमारे नेटवर्क में जो भी लोग होंगे सभी लोग उसको डिस्कवर कर सकते हैं, मतलब उसको खोज सकते हैं, देख सकते हैं। और एक हुआ कि नहीं, मान लो कि हम कुछ पर्टिकुलर पर्सन के लिए उसे शेयर किए हैं, तो सिर्फ वो लोग ही देख सके, सब लोग देख न सके। तो कैसे करेंगे, अभी जैसे कि JNS या C प्रोजेक्ट्स है, मान लो इसको हम शेयर करना चाहते हैं, लेकिन नॉर्मल शेयरिंग के लिए क्या करना होगा, प्रॉपर्टीज में जाओगे, शेयरिंग पे जाओगे, क्या करेंगे, एडवांस शेयरिंग पे जाएंगे, शेयर दिस फोल्डर पे जाएंगे, गए, परमिशन पे जाएंगे, परमिशन दे दिए, चलो अब एक्सेस हो या ना हो उसके लिए भी टेंशन नहीं लेने का। अब तुम लोग कैसे देखोगे, C प्रोजेक्ट्स वाले को आता है देखना, कनेक्टेड हो, तो जो लोग किससे कनेक्टेड हो गए, अभी हबनेट से नहीं, हबनेटे से कनेक्टेड हो, वो वाला से नहीं। क्या बनाए थे अभी हम, न्यू DH, किससे कनेक्टेड हो, चलो जिससे भी कनेक्टेड हो। अगर हबनेट से कनेक्टेड हो तो लिखो /run पे जाके 192.168 जो हबनेट से कनेक्टेड होगा उसके लिए 29.23 इतना लिख के एंटर मारो। बताओ कि क्या दिख रहा है आप लोगों को, क्या दिख रहा है, मांग रहा है ना। तो यूजर पासवर्ड में डालना DHAN, पासवर्ड में डालना ABC। हाँ, कहाँ नहीं हो रहा, धान @123 डाल दो। देखो ऐसा खुलना चाहिए आप लोग के पास, इतना सारा कुछ खुला। तब अब देखो तो उस लिस्ट में C प्रोजेक्ट दिख रहा होगा आप लोग को, हाँ कि ना, दिख रहा है पक्का। अब चलो एक हमारे पास जो है एक प्राइवेट हमारे पास प्रोजेक्ट है, और वो प्रोजेक्ट मैं चाहता हूँ कि सिर्फ कुणाल के साथ शेयर करें, आप लोग के साथ शेयर नहीं करना है। आप लोग जब मेरे शेयर्ड कंटेंट को ब्राउज भी करो तो वो दिखे नहीं तुम्हें। जैसे किरण नाम का एक प्रोजेक्ट फोल्डर है मेरे पास, हम इसको कैसे शेयर करेंगे ताकि वो ब्राउज करके रखा है फिर भी उसको ना दिखे, सिर्फ कुणाल को दिखे। तो इसके लिए हम राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे, अगेन प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, शेयरिंग पे जाएंगे, एडवांस शेयरिंग पे जाएंगे, शेयर पे जाएंगे, और इसके नाम के पहले क्या लगा देंगे, डॉलर लगा देंगे। क्या लगा देंगे, डॉलर लगा देंगे। अगर नाम के आगे में डॉलर लगाएंगे तो क्या समझेगा ये कि ये
क्या है, हिडन शेयर है, इसको बोलते हैं हिडन शेयर। शेयर तो है लेकिन दिखेगा नहीं। कैसे हम बोले थे कि SSID को भी हाइड कर सकते हो आप, उसी तरीके से आप शेयर्ड फोल्डर को भी हाइड कर सकते हो। यहाँ मैं गया, अप्लाई किया, ओके कर दिया। अब देखो तो, हाँ, बंद करके फिर से खोलो। हाँ, क्योंकि वो कैश में था। अब जरा एक बात बताओ, देखो तो इसमें किरण नाम का फोल्डर दिख रहा है? हैं? नहीं ना, जबकि शेयर तो किए हम। नहीं दिख रहा है? तो अगर देखना होगा तो क्या करोगे, उसका तरीका कुछ अलग होगा। हाँ कि ना? जी हाँ। तो उसके लिए तरीका ये अपनाना, देखो लास्ट में जाना, स्लैश देना और यहाँ पे लिखना किरण डॉलर। क्या लिखना? किरण डॉलर। जैसे ही एंटर करोगे तो ये किरण का कंटेंट दिखेगा यहाँ पे। ये होता है तरीका किसको खोलने का, हिडन शेयर को एक्सेस करने का, ये तरीका होता है। लैपटॉप लाई है, ऑन किया जाए। देखो सब लोग, क्या एरर आ रहा है, पढ़ो एक बार तो पूरा। क्रेडेंशियल कॉन्फ्लिक्ट करके कुछ एरर आएगा, या इनसफिशिएंट प्रिविलेज करके एरर आएगा। चलो प्रोसेस देखो, समय निकाल दीजिएगा आप लोग ऐसे ही। अगर एरर आ रहा है तो उसका सॉल्यूशन देखो कि क्या होता है। इसका सॉल्यूशन ये होता है कि इसमें जाना है आपको क्रेडेंशियल मैनेजर पे। कहाँ जाना है? क्रेडेंशियल मैनेजर पे। कंट्रोल पैनल में जाओगे, वहाँ क्रेडेंशियल मैनेजर पे जाना है। उसके बाद आपको जाना है विंडोज़ क्रेडेंशियल पे, और विंडोज़ क्रेडेंशियल पे आकर के ऑलरेडी यहाँ मेरे पास एंट्री है करा हुआ। अगर हटाना होगा तो हम यहाँ रिमूव पे क्लिक करके इसे हटा भी सकते हैं। अब क्या कह रहा है? नो विंडोज़ क्रेडेंशियल। अब यहाँ हम जाएंगे दोबारा से और क्या करेंगे? ऐड अ विंडोज़ क्रेडेंशियल। अब ये पूछेगा कि किस सर्वर या किस सिस्टम से कनेक्ट करना है, या किस डिवाइस से कनेक्ट करना है, उसका IP। तो अगर मान लो आप लोग कनेक्टेड हो गए न्यू DIH से, तो IP क्या डालोगे? मेरा IP क्या होगा उस केस में? 192.168.137.1। अगर आप लोग कनेक्टेड हो गए न्यू DIH से, तो अगर आप लोग कनेक्टेड हो गए हबनेट से तो 29.23 डालना। उसके बाद यूज़र नेम में क्या डालोगे? अभी तो बताएं, ध्यान से खुला था ना हो गुलशन। और पासवर्ड ABC की ABC @123 से। तो वो चीज़ यहाँ डाल के क्या कर देना है? ओके। अब देखो यहाँ पे आ गया, विंडोज़ क्रेडेंशियल के नीचे में आ गया।
कौन सा नेटवर्क है, क्या यूज़र नेम है, क्या पासवर्ड है, ये सेव हो गया विंडोज़ के पास। अब दोबारा ट्राई करोगे तो ब्राउज हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, करो फटाक से। एक बेहतरीन ट्रबल शूटिंग है, इसमें बहुत लोग फंसता है। न्यू DIS से है 137.1। और कल का एक वीडियो अपलोडेड है कंप्लीट ऑफिस सेटअप, जो CCA ने पढ़ रहा है वो बंदा एक वीडियो देख सकता है। कल का अपलोडेड वीडियो है कंप्लीट ऑफिस नेटवर्क सेटअप करके, उसमें बहुत डीपली एक्सप्लेन किया हूँ हर एक चीज़ को। 1 घंटे कुछ मिनट का वीडियो, 1 घंटे 4 या 5 मिनट का। देखो कनेक्ट हुआ।